कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यूएसए के एक ब्लॉगर अपनी ही इच्छा से अपने ही सीने में एक किताब पकड़ के अपने गर्लफ्रेंड को शूट करने को बोला था, उस किताब पे निशाना बना के। और ये सब कुछ किया जा रहा था ये प्रूफ करने के लिए कि वो किताब बुलेट को स्टॉप कर सकती है। लेकिन शूट करने के कुछ ही सेकंड बाद उस लड़के की मौत हो गई, क्योंकि वो किताब उस बुलेट को नहीं रोक पाई। तो इस एक्सपेरिमेंट के चलते उस लड़के को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। मगर सोचिए, अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होता है कि जिससे हमारी धरती ही खत्म हो जाए या फिर इंसानियत का खात्मा हो जाए, तो फिर क्या होगा। आज हम ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे शायद ऐसे ही कुछ दुर्घटना घट सकती थी। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, कोला सुपर डीप बोरहोल सोवियत यूनियन का एक साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे डीप खड्डा खोदने का और पृथ्वी के अंदर क्या है उसको जानने का। हालांकि इस तरह के होल को खोदने का प्रोजेक्ट यूएस ने भी बनाया था और ओक्लाहोमा में बर्था रॉजर्स होल को 9583 मीटर तक ही खोदना मुमकिन हो पाया था। कोलाबर होल का काम शुरू हुआ था सन 1970 में और आप ये जान के हैरान होंगे कि साल 1983 तक इस होल को 12 किलोमीटर तक खोद लिया गया था, जो कि वर्ल्ड के सभी रिकॉर्ड को तोड़ चुका था। और ये होल इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा होल है। साल 1990 में इस होल को 13.5 किलोमीटर तक खोद लिया गया था, लेकिन तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी और साल 1992 में इस प्रोजेक्ट को फाइनली बंद करना पड़ा। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर इस होल को और ज्यादा खोदा जाता तो विशाल भूकंप का सामना करना पड़ता। इस होल में से भारी मात्राओं में माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स पाए गए थे जो पानी से पूरी तरह भरे हुए थे और इतने डेप्थ में ये सब पाना हैरानी की बात थी। नंबर 2, द ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब था जिसको यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के द्वारा जुलाई 16, 1945 में ठीक सुबह 5:29 पर जोर्नाडो डेल मुएर्तो नाम के एक रेगिस्तान में विस्फोट किया गया था, जो न्यूयॉर्क के सोकोरो से 35 माइल की दूरी पे स्थित है। एडवर्ड टेलर, जिसको द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, वो इस प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट थे। पर आप शायद ये सुनकर चौंक जाएंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक बॉम्ब इस एलिमेंट के साथ फ्यूज होकर एक चेन रिएक्शन खड़ा कर सकता था और जिसके कारण पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। ये जानने के बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर को ऑर्डर दिया था इस विस्फोट को करने के लिए। ये बॉम्ब विस्फोट होने के समय जो दृश्य था वो बहुत भयंकर था। 20 किलोटन का एक धमाका हुआ जिसके कारण आग आसमान तक पहुंच गई थी और एक विशाल आकार के धुएं का बादल 40,000 किलोमीटर तक फैल गया था। आसपास के इलाकों में तापमान बहुत बढ़ गया था और जिस जगह बॉम्ब फटा उस जगह 2 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा एक गड्ढा बन गया था। यहाँ तक कि इसके शॉक वेव्स 150 किलोमीटर तक महसूस किए गए थे। शुक्र इस बात का है कि कोई भी चेन रिएक्शन न होने के कारण ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था। नंबर 3, SETI, जिसको सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा रिसर्च टीम है जिनका काम था एलियन लाइफ को जानने और डिस्कवर करने के लिए जो प्रोजेक्ट किया जाता है उन सब प्रोजेक्टों की जानकारी रखना और उससे हैंडल करना। सन 1896 में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बताया रेडियो वेव्स को यूज करके एलियन लाइफ को ढूंढा जा सकता है। उसके कुछ सालों बाद उन्होंने मार्स से आते हुए एक रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 1924 में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक नेशनल रेडियो डे घोषित कर दिया और साथ ही साथ मार्स से आते हुए सारे रेडियो ट्रांसमिशन को सुनने लगे। साइंटिस्टों का मानना था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन सच में है तो ये उसे डिस्टर्ब करने जैसा हो जाएगा और अगर वो इस बात से नाराज हो गए और हम पे आक्रमण कर डाले तो हो सकता है कि वो हमसे भी ज्यादा आधुनिक हो और कुछ ही पलों में हमारे साथ साथ हमारे ग्रह को भी नष्ट कर दे या फिर हमें किसी प्रकार के एलियन एक्सपेरिमेंट बना दे। स्टीफन हॉकिंस का भी यही मानना था, क्योंकि पृथ्वी में जब दो सभ्यता मिलती है जिनकी टेक्नोलॉजी में बड़ा अंतर है तो आधुनिक सभ्यता कमजोर सभ्यता को नुकसान जरूर पहुंचाती है। लेकिन इन सब खतरे भी साइंस कम्युनिटी को नहीं रोक पाए ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी पूरी कोशिश जारी है स्पेस टेलीस्कोप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टिव्स और आधुनिक कंप्यूटर के द्वारा एलियन लाइफ को ढूंढने की। उम्मीद है कि हमारी पृथ्वी को भविष्य में इसके कारण कोई नुकसान न पहुंचे। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे खतरनाक था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।